प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके सामने व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में सर्वनाम होता क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य होती हैं, और सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके सारे डाउट को क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी। तो सर्वनाम कहते किसे हैं उसको हम पहले जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ आदि। सर्वनाम के उदाहरण के रूप में यदि हम कहते हैं राम एक अच्छा छात्र है, वह रोज़ पढ़ाई करता है, तो यहाँ वह सर्वनाम है जो राम की जगह पर प्रयोग हुआ है। यहाँ हमें राम शब्द को दोहराने की ज़रूरत नहीं होती और हम उसे वह से प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखिए, राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम का तो मैंने नाम ले लिया। राम क्या है? संज्ञा है। क्या लिखा है? वह रोज़ पढ़ाई करता है, तो वह किसके लिए बोला गया है? राम के लिए। इसीलिए संज्ञा की जगह पर हमने क्या प्रयोग किया? वह। इसलिए वह क्या है? सर्वनाम है। तो हिंदी जो व्याकरण है उसके सर्वनाम के जो मूल जो है ना, जो मेन जो सर्वनाम है वो 11 हैं। कौन कौन से हैं? मैं, वह, क्या, तू, जो, कोई, आप, सो, कुछ, यह, कौन। तो जो सर्वनाम है कि मूल जो संख्या है 11 है। हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो हम 6 भेदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी संदेह न हो। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है इसको हम समझते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम वक्ता द्वारा खुद के लिए कहा गया है, तुम और आप सुनने वालों के लिए, और यह, वह, वे, ये किसके लिए? किसी और के लिए कहा गया है आदि। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ, और आप क्या हैं? मध्यम पुरुष हैं, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्वनाम क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन कौन? मैं। सेकेंड पर्सन आप, क्योंकि आप श्रोता हैं, सुन रहे हैं, और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सर्वनाम के बारे में, यानी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। तो उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरा, हम, मुझको, हमने, हमारा आदि। उदाहरण के लिए समझते हैं, मेरा नाम मोहन है, तो मेरा यानी कि कर्ता स्वयं बात कर रहा है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, हम 2 मित्र हैं, हमारा घर मुंबई में है, मुझे मित्र के साथ खेलना है। यानी कि जितने जो उदाहरण दिए हुए हैं, जो 5 उदाहरण हैं, वो उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है। इसलिए क्या हुआ? मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। उसी तरह से मध्यम पुरुष की ओर बढ़ते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, आपने, आप आदि। यानी कि जिससे आप बात करते हैं वो क्या हो जाता है? मध्यम पुरुष हो जाता है, यानी सेकेंड पर्सन हो जाता है। तो उदाहरण से हम समझते हैं, तू इतनी देर तक कहाँ था? यानी कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तू उतनी देर तक कहाँ था? तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। और मैं जिससे बात कर रहा हूँ, तू इतनी देर तक कहाँ था? तो क्या हो गया? वो मध्यम पुरुष हो गया। तुम कहाँ गए थे?
तुम्हें आना चाहिए था, आप मेरे घर आमंत्रित हैं, तुम्हारे गांव में कितने घर हैं, है ना। तो देखो तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, ये सब क्या है, सेकेंड मध्यम पुरुषवाचक है। तीसरा है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्होंने, उसने, यह, ये, इन्होंने आदि। अब उदाहरण से समझते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उन्होंने मेहनत की है, वह कल विद्यालय आया था, उसे नहीं जाने दो, उन्हें रोको मत, जाने दो। तो देख रहे हो ये जितने जो उदाहरण है, वे, उन्होंने, वह, उसे, उन्हें, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ सर्वनाम के बारे में, तो आप, मैं क्या हूँ, मैं हो गई उत्तम पुरुष, आप कौन हो गए, आप मध्यम पुरुष हो गए, और सर्वनाम क्या हो गया, अन्य पुरुष। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से ये समझ में आ रहा है कि निश्चय यानी किसी भी चीज़ को देखकर आप निश्चित हो गए हो कि नहीं ये चीज़ मेरा ही है, वह चीज़ मेरा नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसको हम समझते हैं, परिभाषा जान लेते हैं। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण है, वहाँ मत जाओ, वह लड़का बहुत अच्छा है, यह किताब मेरी है, वह मेरा घर है, ये फल मीठे हैं। तो देख रहे हो निश्चित यानी किसी भी वस्तु का या किसी भी बात का निश्चित बोध हो यानी कन्फर्म आपको पता हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहाँ मत जाओ, वहाँ मतलब बिट्टू पर्टिकुलर जगह है कि वहाँ पर तुम मत जाओ, निश्चित का बोध हो रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है, स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ रहा है कि वहाँ हमें नहीं जाना है। वह लड़का बहुत अच्छा है, कन्फर्म है कि वह लड़का बहुत अच्छा है। यह किताब मेरी है, ये कन्फर्म है कि यह किताब मेरी है। वह मेरा घर है, कन्फर्म है कि वह मेरा घर है। ये फल मीठे हैं, ये कन्फर्म है कि यह फल मीठे हैं। तो यानी कि जिस भी बात से या जिस वस्तु से हमें निश्चितता का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कन्फर्म आपको पता हो, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको डाउट है, कन्फर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है कि है या नहीं है, हो सकता है। तो जिस तरह से जब जिस शब्दों को पढ़ के, जिस वाक्यों को पढ़ के आपको डाउट हो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए हम उसको परिभाषा से समझते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का निश्चित रूप से बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, सभी, बहुत, किसी, सब, थोड़ा, थोड़ी, थोड़े आदि। तो देखिए उदाहरण से हम और अच्छे से समझेंगे। कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पे है लेकिन कौन है आपको पता नहीं है। लेकिन अगर बोलेंगे पापा दरवाजे पर खड़े हैं तो आपको निश्चित समझ में आ गया, लेकिन आपको दरवाजे पे डाउट है, समझ में नहीं आ रहा कौन खड़ा है, तो क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग खेल रहे, अगर यहाँ पर 5 लोग खेल रहे होते, 6 लोग खेल रहे होते तो आपको डाउट नहीं होता है, लेकिन आपको डाउट है कितने लोग खेल रहे हैं, है ना। काउंटिंग प्रॉपर नहीं है आपके पास, इसीलिए डाउटफुल है। सभी बच्चे खेल रहे हैं और सभी में कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं कि 20 हैं कि 50 हैं, कोई काउंटिंग का कुछ पता नहीं है, अता पता नहीं है, डाउट में है। बहुत लोग यहाँ गा रहे थे, अब बहुत लोग में क्या थे, 2 थे, 4 थे, 5 थे, 20 थे, 50 थे, कितने थे, डाउट है। मुझे थोड़ा पानी दो, और थोड़ा पानी में कितना, 1 चम्मच पानी, 1 गिलास पानी, 1 लोटा पानी की, 1 पतीला की, 1 बाल्टी, कुछ पता नहीं है तो डाउटफुल है। तो ये सारे देखो, कोई, कुछ, सभी, बहुत, थोड़ा, ये सब क्या है, ये सब डाउटफुल है यानी अनिश्चितता का बोध कर रहे हैं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुए।
आगे बढ़ते हैं चौथे भेद की ओर, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से पता चल रहा है किसी में रिलेशन स्थापित करना है। तो संबंध का मतलब संबंध, रिलेशन। तो जिस वाक्य या शब्दों को पढ़ के हमें लगे कि वाक्य में किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित हो रहा है, उसे हम संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा से समझते हैं क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान जो कि, जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, जिसने, जैसी, जहां, वहां, जितना, उतना होता है। तो यानी कि जो भी ये जो शब्द दिए गए हैं पहचान के लिए, जो कि, जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, ये सब क्या करते हैं, वाक्य में दूसरे वाक्यों को, कोई भी सेंटेंस में ये वाक्य या शब्दों को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण से हम और अच्छे तरह से समझेंगे। जो सामने खड़ा है वो मेरा मित्र है, यानी कि जो और वो क्या है, एक दूसरे, जो है, जो वाक्य में जो दूसरा जो संज्ञा सर्वनाम है उससे क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। जिसे देखो वही खुश है, ये सब क्या है, जिसे, वही, ये सब क्या है, सर्वनाम है जो वाक्य में दूसरे सर्वनाम से रिलेशन को जोड़ रहे हैं। जितना मांगोगे मैं उतना दूंगा, यह वही आदमी है जो कल आया था, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देख रहे हो, जो, वो, जिसे, वही, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये जो सारे जो शब्द हैं जो वाक्य में दिए गए हैं, वे क्या कर रहे हैं, वाक्य में दूसरे शब्द या वाक्य में लिंक कर रहे हैं, संबंध को जोड़ रहे हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान है आपके लिए। परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कैसा, कितना, कब, कहाँ, किसका, किसे, किससे, किसकी, किसके आदि। तो चलिए उदाहरण पढ़ते हैं। बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, राम किसका भाई है, आम कितना बचा है। देख रहे हो, सारे वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है, कौन, क्या, कहाँ, किसका, कितना। तो इन सब से पता चलता है कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है पर्सनल, निजी, यानी व्यक्तिगत, खुद के लिए प्रयोग किया जाता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपने, आप, खुद, स्वयं आदि। यानी कि ऐसा शब्द जिसमें कर्ता खुद के लिए उन शब्दों को प्रयोग करता है। उदाहरण से हम समझते हैं, मैंने अपने हाथ धोए, मैंने अपने हाथ धोए। दूसरा, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, आप रहने दीजिए, मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैंने खुद को संभाला। तो आप देख रहे हैं, अपने, स्वयं, अपने आप, खुद, ये जितने जो शब्द हैं जिसमें कर्ता इन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया है, इसीलिए इस सर्वनाम का नाम है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब ही होता है व्यक्तिगत, खुद के लिए, पर्सनल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में व्याकरण के किसी दूसरे टॉपिक को लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो।